अगर आपको भी विशेष विशेषण पहचानने में दिक्कत होती है और पता नहीं चलता कौन सा विशेष है कौन सा विशेषण है, और उस टाइप के प्रश्न आते हैं कि जैसे निम्न वाक्य में कितने विशेषण हैं और कितने विशेष हैं, तो ये सब अगर पहचानने में तकलीफ हो रही है और आपका अगर आर लगा है या यूपी पीसीएस लगा है या यूपी पुलिस लगा है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर आते हैं विशेष विशेषण वाले। तो बहुत ही शॉर्टेस्ट ट्रिक के साथ हम लोग समझेंगे और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा विशेष विशेषण में। पहचानने के बेस्ट ट्रिक समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जो भी कंसेप्ट हम लोग समझेंगे, कंसेप्ट बहुत ही थोड़े समय में 5 मिनट का कंसेप्ट है, उसके बाद हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और पीवाईक्यू में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। पीवाईक्यू भी हम लोग ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे सभी, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम लोग पहले देख लेते हैं विशेष विशेषण है क्या, है ना। थोड़ा सा एक एक टॉपिक देख लेंगे, 5 मिनट का कंसेप्ट है, उसके बाद पीवाईक्यू देखेंगे। तो देखिए विशेष विशेषण क्या है। देखो एक होता है विशेष, एक होता है विशेषण, एक होता है क्रिया विशेषण। इन तीनों में अंतर क्या होता है। तो देखो विशेष की बात करें और अपने जो आर में है विशेष विशेषण ही टॉपिक है, ठीक। तो देखो विशेष और विशेषण होता क्या है, याद रखना। बुक में अगर आप पढ़ोगे या किसी से भी पढ़ोगे तो वहां पे क्या बताएंगे, वो बताएंगे कि विशेष क्या है। विशेष है भैया जिसकी विशेषता बताई जाए, और जो विशेषता बताई जा रही है वही विशेषण है। बिल्कुल सही है ना। विशेष मतलब क्या होता है, विशेष जहां भी आपका संज्ञा आ जाए और जहां भी सर्वनाम आ जाए। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो जहां पे संज्ञा आ जाए, जहां सर्वनाम आ जाए, वही विशेष है, उसी को विशेष कहते हैं। इतना समझो, ठीक है। और संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताई जा रही है, जो इनकी क्या बताई जा रही है, विशेषता, जो इनकी विशेषता बताई जा रही है, विशेषता बताई जाए, वहां क्या होता है, विशेषण होता है। अभी समझ में आ जाएगा आपको जब क्वेश्चन लेंगे, ठीक। क्रिया विशेषण क्या होता है। क्रिया विशेषण है कि भैया जहां क्रिया की विशेषता बताई जाए, मतलब जैसे मैंने कहा, आप लोगों ने एक सेंटेंस जरूर सुना होगा, धीरे धीरे दौड़ना या धीरे धीरे चलना। कैसे चलना, धीरे धीरे चलना, क्या है, क्रिया है। और क्रिया कैसी क्रिया है, मतलब कैसे चल रहे हो, धीरे धीरे चल रहे हो, तो चलने की विशेषता क्या हो गई, धीरे धीरे, और चलना है क्रिया, तो वो क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कैसे होता है। तो सबसे पहले तो विशेष आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भैया संज्ञा और सर्वनाम जो है वही विशेष है, बस इतनी सी बात, ठीक। अब संज्ञा में किसी का नाम आ जाए, किसी जगह का नाम आ जाए, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम आ जाए, और सर्वनाम में यह है, वह है, ये वे, ये सब आप जानते हो सर्वनाम, ठीक। विशेषण क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो विशेषण क्या होता है, विशेषण होता है 4 प्रकार का। कौन सा, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, ठीक। अब समझना है सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। सार्वनामिक विशेषण तो याद रखना, जहां भी संज्ञा के पहले कोई शब्द आ जाए, संज्ञा के पहले सर्वनाम आ जाए, तो वो सार्वनामिक विशेषण है, बस इतना याद रखो। मतलब सर्वनाम के बाद संज्ञा आ जाए, ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तो मैं बोल दूं कि वह लड़का जा रहा है, वह लड़का जा रहा है, तो लड़का क्या है, एक नाउन है, संज्ञा है। संज्ञा के पहले क्या आ गया, सर्वनाम आ गया, तो क्या है, ये आपका है सार्वनामिक विशेषण, बस। और अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इतना कंसेप्ट इसमें याद रखना है। गुणवाचक क्या है, तो जहां भी गुण बताई जाए, गुण की विशेषता बताई जाए। गुण मतलब जैसे रंग की बात की जाए कि भैया वह काला है, वह गोरा है। आकार की बात की जाए कि भैया वह मोटा पतला है। स्थान की बात की जाए, काल की बात की जाए, या दशा की बात की जाए कि भाई वह भारी है, मतलब ये वस्तु जो है भारी है। वस्तु का गुण क्या है कि वो भारी है, ठीक। ये सब बात की जाए तो वहां गुण होता है। गुण जो टोटल होता है वो 7 प्रकार के होता है। जैसे गुण हो गया, रंग हो गया, आकार हो गया, स्थान हो गया, काल, दशा, दिशा, ये सब मिला के 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कभी भी आपसे पूछा नहीं जाएगा कौन सा गुण का प्रकार है, इतना पूछा जाएगा कि नंबर कितने होते हैं, तो 7 होते हैं, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए जो इंपॉर्टेंट है, संख्यावाचक। संख्यावाचक क्या होता है, संख्यावाचक 2 प्रकार के, एक निश्चित संख्या और एक अनिश्चित संख्या। अब संख्या का मतलब क्या हो गया, जिसको आप गिन सकें, जिसको आप गिन सकें वही संख्या है, ठीक। इतना कंसेप्ट याद रखो, जिसको हम गिन सके वही संख्या है। कैसे, आप 2 प्रकार से गिन सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने 4 पेन खरीदी, मैंने एग्जैक्टली वैल्यू बता दी कि भैया मैंने पेन कितनी खरीदी, 4 खरीदी है, तो ये निश्चित है, समझ गए, ये निश्चित है, ठीक है। अब देखो निश्चित में भी कई प्रकार के, गणनावाचक। गणनावाचक जो मैंने बताया सेम, जैसे मैंने 4 पेन खरीदी है ना, निश्चित गणना है, ठीक है, जिसको गिन सके वही गणना है।
निश्चित और गणना में कोई अंतर खास नहीं होता है। क्रमवाचक की बात करें तो जहां आ जाए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब क्रम में आ जाए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, ये आ जाए, क्रम आ जाए, तो वहां क्रमवाचक है। आवृत्तिवाचक का मतलब क्या होता है? जहां गुना आ जाए। गुना, गुना का मतलब भैया पहले तो संख्यावाचक के अंतर गए। संख्यावाचक का मतलब है कि जिसको हम गिन सकें, तो जैसे 100 गुना, 5 गुना, 2 गुना, 1 गुना, 6 गुना, ये गुना जहां लग जाए संख्या के आगे वहां आवृत्तिवाचक है। समुदायवाचक क्या होता है? समुदाय, समुदाय का मतलब होता है एक टीम। एक समुदाय का मतलब होता है कई सारे लोग उसमें। तो जैसे हो गया दोनों, तीनों, चारों। एक जो घातक फिल्म देखी होगी उसमें सनी देओल बोलता है मैं सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा, तो सातों, ये क्या है? समुदायवाचक है। प्रत्येकवाचक क्या होता है? कि भैया प्रत्येक की बात होती है, मतलब कोई प्रत्येक आ जाए, प्रत्येक, या एक आ जाए, एक, एक आ जाए, है ना? तो यहाँ क्या है? प्रत्येक, मतलब किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर जाए, एक की बात कर जाए, वहां प्रत्येकवाचक है। अभी आपको हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, क्वेश्चन लेंगे खटाक से समझ में आ जाएगा। परिमाणवाचक क्या होता है? तो भैया जिसको मापा तौला जा सके, मापा तौला जा सके। ये भी आपका निश्चित अनिश्चित होता है। जैसे मैंने कहा कि मैं एक जैसे एग्जांपल ले लूं, मैंने 4 लीटर दूध लिया, 4 लीटर दूध लिया। अब दूध को हम गिन तो सकते नहीं है, संख्यावाचक हो गया। अब दूध का गुण तो है नहीं, सार्वनामिक है नहीं, तो गुण में क्या, दूध में क्या होगा? मैंने 4 लीटर दूध दिया, तो 4 लीटर दूध जो लिया है, तो क्या है? उसको हमने माप के लिया है, तौल के लिया है, 4 लीटर दूध, तो क्या हो गया? परिमाणवाचक हो गया। ठीक है। जैसे मैं बोल दूं मैंने 1.5 लीटर दूध लिया। अब 1.5 क्या है? निश्चित तो है नहीं संख्या। 1.5 का मतलब होता है 1 सही 1/2 या 1.5, कोई निश्चित नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ना, पॉइंट में जा रही है। तो क्या हो गया? ये अनिश्चित हो गया। मतलब हम ले तो रहे हैं तौल के, लेकिन अनिश्चित तौर पे ले रहे हैं। 1.5 ले रहे हैं, या 1.5 ले रहे हैं, या 2.5 ले रहे हैं, 2.25 ले रहे हैं, 2.25 ले रहे हैं, ऐसे। ठीक है। इतना याद रखना है, जहां मापा तौला जा सके परिमाणवाचक, जिसको गिन सके संख्यावाचक। और संख्यावाचक में ये जरूर याद रख लेना, इतने इंपॉर्टेंट है। ठीक। अब देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है 7, तो इसको मैंने नहीं कराया है। ठीक है। अब देखते हैं एक और कंसेप्ट है। एक होता है विशेष विशेषण, एक होता है विधेय विशेषण। ये कल क्या है कॉन्सेप्ट? जहां पे भी याद रखना, विशेष से पहले विशेषण आ जाए, जहां भी विशेष से पहले विशेषण आ जाए वहां पे विशेष विशेषण, और जहां भी विशेष के बाद विशेषण आए, विशेष के बाद विशेषण आए, वहां विधेय विशेषण। बस इतना सा कंसेप्ट है इसका। आप बुक में देखोगे तो भारी भरकम पेजेस दिए हुए हैं, कोई मतलब का नहीं है, केवल इतना ही है। अब ये समझ गए आप लोग? विधेय विशेषण क्या होता है? जहां विशेष के बाद विशेषण आ जाए। और विशेष विशेषण क्या होता है? जहां विशेष के पहले विशेषण आ जाए। विशेषण क्या होता है आप लोग पढ़ चुके हो, और विशेष क्या होता है? तो ये संज्ञा सर्वनाम ही विशेष से होता है। ठीक। अब लेते हैं क्वेश्चन, समझ में आ जाएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन है, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? अब 100 गुना, मैंने कहा 100 गुना, जहां गुना के पहले नंबर आ जाए तो पहले तो ये संख्यावाचक है, लेकिन संख्यावाचक नहीं दिया, थोड़ा डिटेल में दिया है। तो क्या है? यह है आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक, समझ रहे हो? आवृत्तिवाचक मैंने जो कराया, आप यहां पे देखो, आवृत्तिवाचक क्या होता है? गुना, जहां पे 100 गुना, 2 गुना, 3 गुना आ जाए, ये क्या है? आवृत्तिवाचक। तो 100 गुना क्या है? आवृत्तिवाचक। ठीक। अगला देखेंगे, कोई आदमी आया है में वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है? कोई आदमी आया है। अब देखो यहां पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना है अपने को। क्या? कोई आदमी आया है, मुझे पता नहीं कौन आया है, तो पहले तो कोई आदमी आया है, कोई क्वेश्चन वर्ड तो लगा नहीं है, क्वेश्चन मार्क तो लगा नहीं है, तो पहले तो प्रश्नवाचक हटा दो, इसको एलिमिनेट कर लो, आसान हो जाएगा। किसी संबंध की बात नहीं हो रही है, किसी व्यक्ति का किसी और व्यक्ति से संबंध की बात नहीं हो रही, तो संबंध हटा दो। ठीक है। अब कोई व्यक्ति आया है, हमें पता नहीं है, कोई निश्चित नहीं है, तो निश्चय हटा दो, बचा क्या? अनिश्चयवाचक। बिल्कुल सिंपल भी आते हैं। अब आपको ये लगेगा कि ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है। ठीक है। हाँ, बहुत समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। में 10वां, देखो 10वां शब्द है, 10वां क्या है? 10वां क्या है ये बताना है। अब देखो समझो, मैंने बताया कि जो क्रमवाचक होता है वो क्या होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, ये क्या है? ये क्रम है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, क्या आ जाए? क्रम है ये। तो क्या हो गया? क्रमवाचक हो गया। देखो कितना आसान है।
कंसेप्ट समझ में आया और आसान हो गया। आगे देखते हैं। इनमें से खेलना शब्द से बना विशेष है, सॉरी विशेषण है, मतलब खेलना शब्द से बना विशेषण। अब देखो पहचानोगे कैसे विशेषण है कि नहीं। याद रखना, कोई भी विशेषण आ जाए उसके बाद आप एक संज्ञा लगा के देख लेना, अगर फिट बैठ रहा है तो वो विशेषण है। जैसे जैसे मैं बताता हूं कैसे। मैंने कहा डी, ये वाला डी वाला देखो धार्मिक, तो हमने मान लो मैंने सोच लिया, हम अपनी बोलचाल की भाषा में सोचेंगे, ठीक है ना, जो हम बोलते आ रहे हैं रोज बोल रहे हैं उसका। मैंने कह दिया बहुत धार्मिक व्यक्ति है, बहुत धार्मिक आदमी है। कैसा आदमी है? धार्मिक आदमी है। मतलब आदमी कैसा है? धार्मिक है। आदमी की विशेषता क्या है? कि आदमी की विशेषता है कि भैया वो धार्मिक है। तो धार्मिक क्या हो गया? ये हो गया विशेषण। समझो, ये हो गया विशेषण। और ये क्या हो गया? आदमी। विशेष हो गया। क्यों? क्यों विशेष हो गया? क्योंकि विशेषण किसकी विशेषता बताएगा? विशेष की तो बताएगा। तो क्या बताया गया कि भैया आदमी कैसा है? विशेष धार्मिक है। तो आदमी विशेष हो गया और ये विशेषण हो गया। जैसे मैं कह दूं, ऑप्शन ए देखो, दयालु। बहुत दयालु लड़का है यार, वो लड़का बहुत दयालु है। लड़का कैसा है? दयालु है। तो दयालु क्या हो गया? दयालु हो गया विशेषण। और लड़का क्या हो गया? विशेष हो गया। विशेष हो गया। समझ में आ गई बात? अब देखो खेलना बोला है, खेलना शब्द से बना विशेषण है, तो खेलने का क्या हो जाएगा? खिलाड़ी हो जाएगा। भाई वैसे भी दयालु, कृपालु, धार्मिक कोई भी खेलना से संबंधित है ही नहीं। खेलना से क्या है? खिलाड़ी है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है, क्या है? देखो घोड़ा क्या है? काला। काला में बताना है। काला शब्द विशेषण, मतलब हमें पता चल गया काला, काला क्या है? विशेषण है। काला क्या काला है भाई? घोड़ा काला है। मतलब घोड़े की एक विशेषता है कि भाई घोड़ा कैसा है? सफेद है? नहीं, घोड़ा कैसा है? काला है। घोड़े की विशेषता हो गई है कि कैसा है? काला है। तो ये क्या हो गया? विशेष हो गया। क्या हो गया? विशेष हो गया। और मैंने आपको बताया कि जहां भी विशेष के बाद विशेषण आ जाए वहां पे विधेय विशेषण होता है। तो बस सी ऑप्शन हो गया। देख रहे हो कितना आसान है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से एक विशेषण नहीं है। अच्छा, एक विशेषण नहीं है। अब देखो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, वैसे कैसे पहचानना है? मैंने क्या बताया, एक भी एक संज्ञा या एक कोई उस शब्द के आगे एक वैल्यू जोड़ के देख लेना है अपने हिसाब से, जो भी आपको शब्द आता हो। ठीक है, जैसे इसमें आप देखो अकूत, अकर्ण, अचंड कभी सुना ही नहीं होगा कुछ कुछ लोगों ने। ठीक है, अचार सुना होगा। क्या सुना होगा? कि भाई अचार खट्टा है। अचार कैसा है? अचार खट्टा है। अचार कैसा है? अचार खट्टा है। मतलब अचार की एक विशेषता है कि भैया अचार मीठा है क्या? नहीं, अचार खट्टा है। ये क्या हो गई? ये एक विशेषता हो गई कि अचार कैसा है? खट्टा है। तो अचार क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो बचा क्या? ये क्या हो गया? विशेष हो गया। समझो बात को, ये क्या हो गया? विशेष हो गया। अचार कैसा है? खट्टा है। अचार मीठा है। अचार अचार कुछ भी कह लो, अचार सफ़ेद है, कुछ भी कह लो। ठीक है, तो अचार की क्या हो गई? एक विशेषता हो गई। हमने अपने आप से जोड़ के देखा, मुझे नहीं आता था, मैंने कोई भी रैंडम शब्द उठाया और मैंने जोड़ के देखा और फिट बैठ गया। कैसे फिट बैठ गया? कि भाई रोजमर्रा की बातें हैं कि भाई अचार कैसा है? खट्टा है। तो अचार खट्टा क्या हो गया? विशेषण हो गया। अचार क्या हो गया? विशेष हो गया। क्यों? क्योंकि अचार की विशेषता बता रहा है ये। तो प्रश्न पूछा था कि विशेषण नहीं है, कौन सा विशेषण नहीं है? तो अचार क्या है? विशेष है। तो भैया ये विशेषण नहीं है। क्या? विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन भी यहाँ पे सही हो गया। बाकी मुझसे मतलब ही नहीं है, बाकी मुझे आता ही नहीं है। अब क्या होता है कि आप बुक में देखोगे कई बार यहाँ पे विशेष दिया होगा, उसके बाद विशेषण दिया होगा, तो आप या तो उसको रटो, और इतने कम समय में उसको रट तो नहीं पाओगे, तो ये ट्रिक आप यूज़ करोगे। बहुत ही आसान ट्रिक है। कोई भी आप अपने रैंडम शब्द उठा के देख सकते हो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जो भी आप बोलते हो उससे समझ में आ जाएगा। चलो आगे देखेंगे। जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होता है? तो भैया जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष होता है। सिंपल। ठीक, चलिए आगे देखें। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। वाक्य में विशेषण है। विशेषण क्या है? इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो भैया कितने लोगों ने? दो लोगों ने? क्या नहीं, दो लोगों ने, तीन लोगों ने नहीं भैया, लाखों लोगों ने। मतलब लोग कितने हैं? लोग की विशेषता हो गई भैया। लोग की क्या विशेषता हो गई? लोग कितने हैं? लाखों हैं। तो लोग क्या हो गया? विशेष हो गया। क्योंकि मैंने बताया ना कि लोग कितने हैं भैया? लाखों हैं। और ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो बस लाखों क्या है? विशेषण है। लाखों क्या है? विशेषण है। लोग क्या है? विशेष है। क्यों? क्यों विशेष क्यों है? कि भैया लोगों की विशेषता बता रहा है कि भैया लोग कितने हैं? लाखों लोग हैं। थोड़े मोड़े नहीं है, लाखों लोग हैं। विशेषता हो गई ना ये।
चलो समझ में आ गया होगा, आगे देखेंगे। संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से है, चौगुना, 1 गुना, 2 गुना, 100 गुना, 3 गुना, चौगुना, बस आवर्तीवाचक हो गया, सिंपल। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब देखो ये बहुत भारी भरकम प्रश्न लगेगा कि भैया बहुत भारी है, लेकिन है कुछ नहीं। देखो क्या है, एक तथ्य गलत है, गलत बताना है कौन सा है। तो पहला पढ़ते हैं हम लोग, विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है। ठीक है, आगे देखो, हमें नहीं पता इसका, ठीक है ना, मुझे नहीं पता, मैं चारों पढ़ूंगा तब हमके समझ में आएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये कुछ समझ में आ रहा है कि सर ने बताया था भैया जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष होता है, और जो विशेषता बताई जाए वो विशेषण होता है। ठीक है, उसके बाद देखो, प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष दोनों है। ठीक, अब मुझे नहीं पता इसका, चलो आगे छोड़ दो। आगे देखो, विशेषण शब्द सदैव विशेष से पहले प्रयुक्त होता है, विशेष के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। क्यों, क्यों गलत? क्यों भैया, मैंने बताया ना कि अगर विशेष से पहले विशेषण आ गया तो वो विशेष विशेषण होता है, और विशेष के बाद में विशेषण आया तो वो विधेय विशेषण होता है। भैया आगे पीछे दोनों यूज हो सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं है केवल आगे यूज करोगे, आगे पीछे दोनों यूज कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। और क्या बोला है, कौन सा गलत है? तो भैया डी गलत है, डी गलत है। सिंपल क्वेश्चन हो गया ना, आगे देखेंगे। निम्न शब्दों में विशेष्य है, विशेष्य क्या है? विशेष्य का मतलब क्या होता है? विशेष्य का मतलब होता है कि भाई या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं आता, मैं लगा के देखूंगा, मैं रोजमर्रा की जिंदगी में लगा के देखूंगा। मैंने कहा गरीब आदमी, गरीब आदमी, आदमी की विशेषता क्या है कि भैया वो गरीब है। आदमी की विशेषता क्या है कि भैया वो क्या है, गरीब है। तो गरीब क्या हो गया, ये तो विशेषण हो गया, और आदमी क्या हो गया, विशेष हो गया। क्या हो गया, विशेष हो गया। तो पूछा है निम्न शब्दों में विशेष है, तो भैया गरीब तो विशेषण है ना, ये तो विशेष है ही नहीं, तो ये तो हटा दो। श्वेत, श्वेत मतलब होता है सफेद, मैंने कहा श्वेत वस्त्र खरीदे हैं मैंने, श्वेत वस्त्र। वस्त्र कैसे खरीदे हैं, वस्त्र की विशेषता क्या है कि भैया मैंने श्वेत खरीदे हैं। तो श्वेत क्या हो गया, ये तो विशेषण हो गया, तो विशेष तो है नहीं, तो हटा दो। डी देखो, किताब, किताब के आगे कुछ लगाओ, किताब के आगे, किताब, 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 कुछ नहीं लगा पा रहे हैं। जैसे किताब एक तो अपने आप में क्या है, नाउन है, लेकिन फिर भी अगर समझ में ना आए, जैसे मैंने कह दिया किताब अच्छी है, किताब अच्छी है। भैया किताब कैसी है, किताब की विशेषता क्या है कि किताब कैसी है, अच्छी है। किताब खराब है नहीं भैया, किताब अच्छी है, विशेषता क्या है, किताब अच्छी है। तो ये क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। किसकी विशेषता है, किताब की, तो ये क्या हो गया, विशेष हो गया। तो पूछा था विशेष क्या है, तो बस किताब क्या है, विशेष है। मैंने कह दिया किताब अच्छी है, अच्छी क्या है, किताब है, तो ये क्या हो गया, विशेषता हो गई, मतलब विशेषण हो गया। तो किसका विशेषण, किसकी विशेषता बता रहा है, किताब की विशेषता, तो ये क्या हो गया, विशेष हो गया, सिंपल। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, विशेषण कौन सा है, सेम क्वेश्चन। अब देखो, अब देखो इन सभी शब्दों में आपने घरेलू बहुत सुना होगा, घरेलू। जैसे मैं बोल दूं आपसे घरेलू पिल्ला, घरेलू कुत्ता, ये कुत्ता कैसा है, घरेलू है, आवारा कुत्ता नहीं भैया, ये घरेलू कुत्ता है, किसी का, किसी का घरेलू कुत्ता है। कुत्ता कैसा है, कुत्ते की विशेषता क्या है कि भैया वो आवारा नहीं है, वो कैसा है, घरेलू है। कुत्ते की विशेषता घरेलू है, तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। और ये क्या हो गया, विशेष हो गया। कुत्ता क्या हो गया, विशेष हो गया। तो पूछा क्या है, विशेषण है, तो बस घरेलू क्या है, विशेषण है, सिंपल है ना। कोई एक ऐसा शब्द आएगा या दो ऐसे शब्द होंगे जो आपको बिल्कुल रेगुलर, जो आप रोज यूज करते हो वो होंगे, उसमें आप लगा के देख लेना, वही आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है। अब देखो यहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा प्रत्यय उपसर्ग पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा। मानसिक, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये एक प्रत्यय से बना है, और एक प्रत्यय की खासियत होती है कि एक जब भी लगता है तो अपने आगे वाला शब्द जो होता है, आगे वाला शब्द जो होता है, वर्ण जो होता है, उसमें बड़ा की मात्रा ले आता है। तो अगर हम इसको एक हटा दें तो बनेगा क्या, मनस, मनस बचेगा। और जब इसको जोड़ेंगे तो मानसिक बनेगा, मानसिक, क्योंकि एक जैसी जोड़ा तो ये बड़ा की मात्रा आ गई, और एक हटाया तो बड़ा की मात्रा हट गई, तो बस क्या हो गया, मनस हो गया। क्या हो गया, मनस हो गया। ठीक, चलिए आगे देखें। सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है, चंचल, चंचल कौन है, सतीश कैसा है,
चंचल है। सतीश कैसा है भैया? चंचल है। तो चंचल क्या होता है? एक गुण होता है ना कि भाई वो चंचल है, वो बहुत ही दयालु है, वो बहुत ही क्रूर व्यक्ति है। चंचल कैसा है? क्रूर है। सॉरी, सतीश कैसा है? क्रूर है। सतीश कैसा है? चंचल है। तो क्या इसका एक गुण है ना, एक उसका गुण है, तो बी हो गया, सिंपल। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? वह नौकर नहीं आया, कौन नहीं आया? वह नौकर नहीं आया। नौकर क्या है? विशेष है, विशेष है। विशेष के पहले क्या आ रहा है? वह क्या है? सर्वनाम है। अब मैंने बताया जहां भी सर्वनाम के बाद विशेष या विशेष आ जाए, सर्वनाम के बाद संज्ञा सर्वनाम आ जाए या सर्वनाम के बाद विशेष आ जाए, तो वहां सार्वनामिक विशेषण होता है। कुछ भी लॉजिक नहीं लगाना है इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखें। अशुद्ध कथन है, बिल्कुल। देखो, निम्नलिखित कथनों में कौन अशुद्ध कथन है, मतलब कौन गलत है? चलो पढ़ते हैं। जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए, किसकी? सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। केवल सर्वनाम की? गलत। क्यों? सर्वनाम संज्ञा दोनों की विशेषता बताता है ना, तभी तो उसे विशेष बोलते हैं। तो ये तो पहला गलत हो गया। अब बस वही पूछा था कौन गलत है, तो पहला गलत है, हो गया आंसर। ठीक है, चलो आगे देखो। हमेशा ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हमेशा ऐसे ऑप्शन आएंगे जो आपको पता होंगे, तो आपको बस हेजिटेशन नहीं होना। अब इतने बड़े क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाती है कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन, वो भी विशेषण से, ये तो पढ़ा ही नहीं है इतना। बिल्कुल आराम से पढ़ना है। चलो आगे देखो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कोई दिक्कत नहीं, हम लगा के देखेंगे। तो मैंने देखा चमकीला, मैंने कहा कि यार चमकीला तारा, मैंने कहा चमकीला तारा। क्या तारा चमकीला? तारा चमकीला है या चमकीला तारा है? कुछ भी कह दो, आगे पीछे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तारा कैसा है? चमकीला है। मतलब तारे की एक विशेषता हो गई कि तारा कैसा है? चमकीला है। तारा कैसा है भैया? चमकीला है। तो ये क्या हो गया? तारा विशेष हो गया। तारे की विशेषता क्या है? चमकीला है, तो यह विशेषण हो गया। तो बस विशेषण पूछा है तो सी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, इस वाक्य में सरीखा शब्द है। भरत सरीखा, सरीखा मतलब होता है भरत जैसा। भरत जैसा भाई मिलना भैया बहुत मुश्किल है। भरत जैसा भाई? क्यों? भरत में ऐसा क्या खास है भैया? भरत सरीखा, भरत में एक गुण था। भरत में क्या था? गुण था कि भैया भरत सरीखा, भरत जैसा भाई मिलना मुश्किल है। तो भैया क्या है? ये गुण की बात कर रहा है ना, एक गुण की बात कर रहा है, समुदाय की बात नहीं कर रहा। समुदाय क्या होता है? चारों, तीनों, पांचों। गलत हो गया। आवृत्ति का मतलब क्या होता है? आवृत्ति का मतलब होता है 100 गुना, 3 गुना, हटा दो। अपूर्ण, अपूर्ण कोई है ही नहीं, सब पूर्ण है। ऐसा कोई कुछ बात तो कर नहीं रहा है। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, डायरेक्टली बात कर रहे हैं, तो वैसे भी क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। ठीक, चलो आगे देखें। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, वाक्य में है। तीन विशेषण, तीन विशेष। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भाई बड़ा कंफ्यूजन होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है इनमें। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसानी से। देखो, मैंने बताया था, चलो छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं बताया, अब इसमें देखते हैं। सुगंधित कस्तूरी, कस्तूरी कैसी है भैया? बिल्कुल स्टार्टिंग से देखो, कोई इसमें पूरा वाक्य पढ़ने की जरूरत नहीं है। कस्तूरी कैसी है? कस्तूरी सुगंधित है। कस्तूरी खट्टी है। कस्तूरी मीठी है। कस्तूरी की विशेषता कौन बता रहा है? सुगंधित। कस्तूरी कैसी है? सुगंधित है। तो ये क्या हो गया? ये तो भैया विशेषण हो गया। सुगंधित भैया कौन सुगंधित है? कस्तूरी, तो कस्तूरी विशेष हो गया। क्या हो गया? विशेष हो गया, क्योंकि विशेष की विशेषता क्या है? सुगंधित है। ठीक, छोड़ दो। लोभी शिकारी, लोभी मतलब होता है कि लालची। ठीक, लोभी शिकारी, शिकारी कैसे हैं? लालची हैं। शिकारी कैसे हैं? लोभी हैं। शिकारी दयालु हैं भैया? शिकारी दयालु नहीं है, कैसे हैं? लोभी है। शिकारी की विशेषता क्या हो गई? लोभी है। तो बस लोभी क्या हो गया? विशेषण हो गया। लोभी कौन है? शिकारी, तो बस शिकारी की विशेषता क्या है? लोभी है, तो ये विशेष हो गया। राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। राजस्थानी हिरण? कौन से हिरण? पंजाबी हिरण नहीं भैया, राजस्थानी हिरण। हिरण की भी एक विशेषता क्या है कि भैया वो पर्टिकुलर राजस्थानी हिरण है, तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। ये क्या हो गया? विशेष हो गया। हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, शिकार कैसा करते हैं? कानूनी शिकार, कानूनी तरीके से शिकार नहीं भैया, कानूनी नहीं, अवैध तरीके से शिकार करते हैं। शिकार कैसे कर रहे हैं? अवैध तरीके से कर रहे हैं। अवैध क्या हो गया? विशेषण हो गया।
और शिकार, कैसा शिकार कर रहे हैं? अवैध, तो अवैध तो विशेषण हो गया। और कैसा शिकार कर रहे हैं? अवैध क्या कर रहे हैं? शिकार कर रहे हैं, तो भैया ये विशेष हो गया। क्या हो गया? विशेष हो गया। करते हैं, अब कुछ है ही नहीं आगे, छोड़ दो। तो भैया एक देखो, आप गिनो, आप आराम से गिनो, देखो एक ये विशेषण, एक ये विशेषण, एक ये विशेषण और एक ये विशेषण, चार विशेषण है। तो तीन विशेषण नहीं है, दो विशेषण नहीं है, चार विशेषण है। तीन विशेषण नहीं, चार विशेषण। चार विशेषण, चार विशेष, विशेष देख लो तो भैया एक ये विशेष है, एक ये विशेष है, एक ये विशेष है और एक ये विशेष है। चार विशेष है, ठीक, चार विशेषण, चारों विशेष। आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे घर में प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, प्रयुक्त विशेषण है। कैसे व्यक्ति पूज्य होते हैं भैया? नॉर्मल व्यक्ति पूज्य होते हैं क्या? नहीं, कुछ विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। व्यक्ति कैसे हैं? विद्वान है। कैसे हैं? विद्वान है। विद्वान क्या हो गया? विशेषण हो गया। व्यक्ति क्या हो गया? विशेष हो गया। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की विशेषता क्या है कि भैया वो विद्वान है। विद्वान कौन है? व्यक्ति है। व्यक्ति क्या हो गया? विशेष हो गया। विद्वान क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो क्या पूछा है कि प्रयुक्त विशेषण कैसे हैं, ठीक। तो अब हमें बताना है कि विद्वान कैसा है। तो विद्वान क्या कोई सर्वनाम है? नहीं, तो भैया सर्वनामिक तो हटा ही दो। कोई संख्या हम गिन सकते हैं क्या? नहीं। हम तौल सकते हैं क्या? नहीं। तो बस क्या हो गया? एक विद्वान कैसा? एक गुण है उसका कि भैया वो बहुत टैलेंटेड है, गुण है, ठीक। चलो आगे देखते हैं। यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? मतलब हमें पता है कि भैया अधिक क्या है? विशेषण है। अधिक क्या है? विशेषण है, लेकिन किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की कि दूध की? तो अधिक क्या देती है? यह गाय अधिक दूध देती है। अधिक क्या देती है? अधिक दूध देती है भैया। अधिक क्या दे रही है? दूध दे रही है। अधिक क्या दे रही है? अधिक जो है क्या है? विशेषण है। अधिक क्या? अधिक गाय दे रही है क्या? नहीं, अधिक दूध दे रही है। तो ये क्या हो गया? विशेष हो गया। और जहां विशेष के पहले विशेषण आ जाए तो ये क्या हो गया? ये विशेष विशेषण हो गया। तो खैर किसकी विशेषता बता रही है? दूध की। तो ऑप्शन बी सही है, ठीक है। चलिए आगे देखें। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हमें नहीं पता, हम पहचानेंगे। हमने कहा काला आदमी। आदमी कैसा है? काला है। आदमी की विशेषता कैसी है कि भैया आदमी क्या है? आदमी काला है। आदमी गोरा है? नहीं भैया, आदमी काला है। तो क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। पूछा विशेषण नहीं है तो भैया काला तो विशेषण है, हटा दो इसको। मैंने कहा शांत आदमी, भैया वो आदमी बहुत शांत है, शांत आदमी है बहुत। आदमी कैसा है? आदमी की विशेषता क्या है कि भैया बहुत शांत है। तो आदमी क्या हो गया? विशेष्य हो गया। आदमी कैसा है? शांत है। क्या विशेषता है कि भैया वो शांत है, तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। लेकिन विशेषण नहीं पहचानना है तो हटा दो इसको भी। आगामी समय में, आगामी समय, आने वाले समय, ठीक। मैंने कहा आगामी समय में बताएंगे। समय कौन सा समय में? पिछले समय में नहीं, कल के समय में नहीं, आगामी समय में बताएंगे। समय की विशेषता क्या है कि भैया वो आगामी में बताएगा। तो क्या हो गया? विशेषण हो गया। गलत। तुम क्या हो गया? विशेषण नहीं है। ये क्या है भैया? ये तो सर्वनाम है। डायरेक्टली आप पहचान सकते हो, है ना। डायरेक्टली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ABC, लेकिन आप डायरेक्टली पहचान सकते हो कि तुम क्या है? तुम एक सर्वनाम है। तुम, मैं, आप, हम, ये सब क्या है? सर्वनाम है, ठीक। चलिए आगे देखें। और ये लास्ट क्वेश्चन, दोनों शब्द हैं। दोनों, दोनों क्या है? मैंने क्या बताया था? तुरंत फिल्म याद करो, घातक। सातों को सात मारेंगे, एक साथ मारेंगे। दोनों को मारेंगे, पांचों को मारेंगे, चारों, तीनों, सातों, आठों, ये सब क्या है? एक टीम बता रहे हैं ना, एक समुदाय बता रहे हैं। तो बस क्या हो गया? समुदाय हो गया। अब वैसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे क्रमवाचक, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, हटा दो। गणनावाचक, जहां भी पर्टिकुलर गिना जाए कि भैया मैंने 4 किलो चीनी खरीदी। सॉरी, ये तो उसमें चला गया ना, परिमाणवाचक में। भैया तौल सकते हैं चीनी, मैंने 5 पेन खरीदे। इसको हम गिन के लेंगे। क्या लेंगे? गिन के लेंगे, है कि नहीं। फिर अगर मैंने बोल दी मैंने 20 कुर्सियाँ खरीदी, तो भैया गिन के लेंगे, तौल के तो लेंगे नहीं, तो हटा दो। आवृत्ति में क्या होता है? 4 गुना, 2 गुना, 5 गुना, हटा दो। समुदायवाचक, जहां भी चारों, दोनों, तीनों, सातों ये सब आ जाए तो वहां समुदायवाचक होता है, ठीक। विशेष विशेषण आपका समाप्त हो गया। अब आपको, मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन में विशेष विशेषण में तकलीफ होगी, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है, आपसे डायरेक्टली विशेषण की जो भी रूल होते हैं वो देकर पूछ सकता है,
आपसे वाक्य देगा, पूछेगा कितने विशेषण कितने विशेष, ये भी मैंने बता दिया। तो सभी चीज़ें मैंने बता दी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आपको तकलीफ नहीं होगी विशेष विशेषण पहचानने में। ठीक है, आप पढ़ते रहोगे, शब्द बहुत सारे हैं, शब्द कभी भी पूरे रट नहीं पाओगे। आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।